आरिफ उर्फी हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में होते हैं। आप बताइएगा आरिफ, कल हमारी आपसे बात हुई थी और ज़ाहिर है आपने हमें सूरत हाल बताई, ग्रीवेंसेस बताई, किस तरह से ओवर द ईयर्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मकामी पार्टीज़ हैं उनकी जगह लेती रहीं और वही मकामी अफराद इनमें शामिल होते रहे। ये तो एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट तो तब्दील होगा नहीं और मकामी अफराद ही हैं एट द एंड ऑफ द डे ना, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब जो फौरी मुतालबात थे वो तो मान लिए गए, बिजली की कीमतें भी कम हो गई, आटे का थैला भी सस्ता हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट? ये एहतजाज ख़त्म क्यों नहीं हुआ? अच्छा अब्दुल्ला, इसमें मैं थोड़ी सी इसकी जो आपने बातचीत की इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड समझाना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। तो हुआ ये है कि जिस दिन ये मुज़ाकरात हुए, मुतालबात सारे तस्लीम हो गए, तो हुकूमत ने यहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल का जो सर्विस थी, कुछ इलाकों में बिजली चल रही थी, कुछ इलाकों में मोबाइल की सर्विस भी बंद हो गई थी। इंटरनेट ऑलमोस्ट तमाम शट डाउन था और जो डेवलपमेंट हुई वो लोगों तक नहीं पहुंची और लोग अपनी अपनी जगहों के ऊपर उसी तरह एहतजाज पे मौजूद थे। अगर उनको पता चल जाता, यानी अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन होता, तो मेरा ख्याल है ये सूरत हाल ना पैदा होती। और दूसरी जो ज्यादा खतरनाक बात हुई वो ये हुआ कि इस सब जितना अनरेस्ट हो रहा है, इसकी बाकायदा तहकीक होना चाहिए कि इसके ऊपर कोई कमीशन बैठना चाहिए कि आखिर कैसा क्या हुआ कि एक तरफ हुकूमत आज़ाद कश्मीर या आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर दाखिला हैं कर्नल वकार नूर, वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले अदारों को नहीं बुलाया, तो दूसरी जानब कानून नाफिज करने वाले अदारे भी यहाँ आ गए। अब एक तरफ लोगों का उनके साथ रब्ता नहीं हो पा रहा अपने यानी टीम अवामी एक्शन कमेटी के साथ, और दूसरी जानब वो सुबह से मुसलसल एहतजाज पे हैं, लोगों के साथ उनके तसादम हो रहा है कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ। तो बीच में जब वो फायर हो जाता है तो उसमें जब बंदों की डेथ हो जाती है तो उसके नतीजे में बावजूद लोगों का अग्रेसिव होना तो बनता है। फिर जब रात गए, डेड बॉडीज आ गई, फिर अवामी एक्शन कमेटी ने लोगों से अपील की कि हमारे मुतालबात सारे हल हो चुके हैं। जब मुतालबात हल हो चुके हैं और उनके नोटिफिकेशन भी उन्होंने दिखाए, फिर उन्होंने लोगों को यहाँ से कहा कि अब कॉल हमारी जो है ऑफ होती है, लेकिन हम आज का यौम शोक मनाएंगे और आज की हड़ताल रहेगी, भैया जाम खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीच में कम्युनिकेशन का जो है ना गैप है। आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के फुकदान की वजह से ये सारा केओस हुआ। मतलब आई वंडर कि सुबह से टेलीविज़न पे हर लम्हे की खबर अपडेट हो रही थी। चलिए, बिल्कुल इंटरनेट एक बहुत मौसर ज़रिया है, अगर वो खुला होता तो शायद ज़रा ज़्यादा बेहतर रब्ता हो सकता था लोगों का आपस में। लेकिन अभी लेटेस्ट क्या है? आज यौम शोक के बाद ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन तो हम टीवी पे चला रहे हैं। आज सिर्फ जनाजे होंगे उन लोगों के जिन लोगों की डेथ हुई है, उसके बाद जो यौम शोक है आज का, और उसके बाद इसको ये कॉल कर देंगे। और सबसे अहम बात जो मेरा ख्याल इस खित्ते में इससे पहले कभी नहीं हुई कि अशराफिया की जो मराहत हैं उनको खत्म करने के लिए बाकायदा प्रोसेस शुरू हो गया और बाकायदा कमीशन बन गया है, और इससे वो जो उनका तीसरा मुतालबा है वो भी हल हो जाएगा कि अशराफिया की जो मराहत हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, उसके लिए बाकायदा कमीशन बन गया है। तो आज उम्मीद है कि मामला जो है वो सारे जिस तरह खुशसलूबी से गुज़श्ता रात हल हो गए थे, उसी तरह ये आज जितने इनके मुतालबात तस्लीम हो जाने के बाद ये मामला भी खुशसलूबी से हल हो जाएगा। अच्छा आरिफ, जब आप अशराफिया की बात कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि जितनी खबरें हमारी तरफ भी आ रही हैं तो उसमें लोगों को कैबिनेट के साइज से भी एतराज़ात हैं, उनके पर्क से भी एतराज़ात हैं। क्या हम उनकी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं? जी, वो अशराफिया से मुराद उनकी ये है जो नोटिफिकेशन हुआ उसके मुताबिक जो आला हुकूमती ओहदेदार हैं, जिसमें वजारत उज़्मा, सदारत और जो साबिक सदूर और साबिक वज़राए आज़म, जजेस और वो आला ब्यूरोक्रेट जिनको अजाफी बहुत सारी मुराद मिली, और इसी तरह जो असम्बली के मेम्बरान हैं उनके जो मुराद हैं उसके हवाले से बाकायदा जुडिशल कमीशन कायम करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब वो जायजा लेगा कि किन जगहों पे कहाँ पे क्या क्या अजाफी मुराद हैं। और इसमें एक बात मैं और भी मेंशन करूंगा कि चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने उस दिन अपने बाकायदा रिमार्क्स में कह दिया कि जजेस का जो मुराद है वो खत्म करने का हम ऐलान करते हैं, आप सबसे पहले मुझसे शुरू करें। तो इसका मतलब ये है कि जजेस भी जो है वो बिल्कुल तैयार हैं, और बल्कि उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ हुकूमत से कहा कि इसके लिए कानून साजी करें। तो अब ये मसला जो है अशराफिया का कम से कम ये भी हल हो जाएगा कि जो अजाफी मराहत ले रहे हैं लोग। और अभी लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं क्या मौजूद हैं सड़कों पे, इलाकों में आपको नजर आ रहे हैं? इंटरनेट सर्विस खुल गई है, नहीं खुल गई है? व्हाट्स द अपडेट ऑन दैट?
अभी तक अब्दुल्ला इंटरनेट सर्विसेज जो है ना वो नहीं खुली ना, सिर्फ DSL वगैरह जो हैं लैंडलाइन पे वो चल रहे हैं। और जहां तक बात है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, तो वो नहीं है। अलबत्ता AJ पुलिस जो है वो जगह जगह पे मौजूद है, लेकिन वो भी इतनी कोई ऑपरेशनल उसमें नहीं है। बिल्कुल आम जिस तरह सर्वेलेंस के लिए खड़े होते हैं इस तरह पुलिस मौजूद है, और मजमूई तौर से अमन अमान है, मुकम्मल अमन अमान है। रात के बाद वक्त तकरीबन 30 से 35 हज़ार यहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद है, लेकिन आप यकीन जानिए कि 2 से 4 पुलिस वाले भी नजर नहीं आए। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर पुलिस ने जो कानून नाफिज करने वाले अदारे थे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको उस तरफ जाने से रोकने के लिए वहां पे लाठी चार्ज या आंसू गैस की शेलिंग की थी। उसमें भी उनका मकसद ये था कि इनका आपस में तसादुम ना हो। जी अब्दुल्ला, चलें लेट्स सी क्या होता है। और दुकानें भी बंद हैं, अभी शटर डाउन है एज इन मुकम्मल। जी आज तो रहेगा उनका, आज तो शटर डाउन उनकी उन्होंने बाकायदा कॉल दी है कि आज यौम शौक है, लेकिन वो जो पहिया जाम था वो उन्होंने खत्म कर दिया। और आरिफ फाइनली ये भी बता दें, स्कूल्स क्या खुले हुए हैं या बंद हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी तो हो रहे हैं। स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद की हद तक जो है वो स्कूल तालीमी इदारे निजी हों या सरकारी हों वो भी बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। और इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट के दफातर हैं, अदलिया के तो जो मातहत अदलिया यानी डिस्ट्रिक्ट की अदलिया, वो तमाम दफातर जो है वो बंद हैं। ये जो अवामी एक्शन पार्टी या कमेटी है, ये जो भी हैं जिन्होंने एहतजाज ये पूरा ज़ाहिर ऑर्गेनाइज़ किया, बड़े महीनों से तहरीक चल रही है, इनकी आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी है? नहीं, ये एक्चुअली सिविल सोसाइटी से स्टार्ट हुआ था ये एहतजाज, उस ट्रेड यूनियन दाखिल हो गई थी। और जो आज़ाद कश्मीर की जो पार्लियामेंट है या आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली है, उसमें इनका कोई रुकन, कोई पार्लियामेंट का कोई आदमी उसमें इनका नहीं है। और ये सारे तजारत के पेशा लोग हैं, मैक्सिमम ताजिर हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वकला हैं, उसमें कुछ सहाफ़ी हैं और आम ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं। वो लोग हैं जो आम सोसाइटी के अंदर काम करने वाले लोग। तो जाहिर है अब आगे अगर इन्होंने अपनी मौसर आवाज़ बनना है, पार्लियामान में जाना है, हर दफ़ा सड़कों पर एहतजाज और सैकड़ों ज़ख्मी और कुछ अफराद की जान तो नहीं जा सकती। Do they also plan to take this up as a political party और आगे फिर इलेक्शन में भी हिस्सा वगैरह लेंगे? I'm sure. मैं नहीं समझता, कम से कम जो हमारे साफ़ी हल्के हैं या जो सियासी तज्जियाकार हैं वो नहीं समझते कि इनको कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगी जहाँ से ये वोट ले लेंगे। एक्चुअली जो पावर है वो अब यंग जो हमारी यूथ है, आने वाली यंग जनरेशन है, उसको अपनी पावर के ऊपर ज्यादा होता है। और इनके साथ यूथ बहुत ज्यादा है और अक्सरियत के साथ तलबा है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि क्योंकि यहाँ पर तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी है, अगरचे नाम से तलबा यूनियन मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर पाबंदी है। अगर उनके बाकायदा इलेक्शन करवाए जाए और पोलिटिकल प्रोसेस शुरू हो वहाँ पे, तो मुमकिन है ये जो महरूमी का एहसास है ये खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी, हमें बड़ा डिटेल्ड आपने अपडेट दिया और हम एक सिचुएशन समझने की भी कोशिश कर रहे थे। सिर्फ वहाँ नहीं, बहुत सारी जगह तलबा यूनियन पे पाबंदी है, सो उस पर भी हम वक्त बात करते रहते हैं।